क्या है ये बताओ। अब खुद ही देखो ना, मतलब ये वाला एंड पेज कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था एंड ये वाला एंड पेज देखो। ये इमेज को मैं तो सबसे पहले मैं मास्क कर लेता हूँ इतना, ताकि मुझे पता है कि ऊपर मुझे कितनी मार्जिन छोड़नी है एंड नीचे मुझे कितनी मार्जिन छोड़नी है। बट एक बात बता दो रोहित, जब भी आप ये वाइट लाइट बैकग्राउंड के ब्रोशर बनाते हो ना, तो आपका टेक्स्ट ज़्यादा विजिबल होता है, आपका कंटेंट ज़्यादा विजिबल होता है। हेलो, कैसे हो बच्चा गैंग? वेलकम टू आर्ट्स वैपी। सो कैसे हो सब लोग? गाइस व्हाट इज़ दिस? सिर्फ आज 9 कॉन्करेंट व्यूअर्स, आज इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं। हम थोड़ा वेट करते हैं 8 बजे तक, तब तक मैं कुछ फाइल्स डाउनलोड कर लेता हूँ। चलो बढ़िया। आज क्या टॉपिक है गाइस? थंबनेल देख के तो आज समझ गए होंगे कि आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं। तो ये किसने बनाया? ये बनाया है हमज़ा। यस। तो फरमान, ये क्या है? ये क्या है ये बताओ। ठीक है, मेजरमेंट कुछ भी नहीं, फॉन्ट्स बहुत वेरिएशन है, ठीक है, फॉन्ट के वेरिएशन है। एंड जो ये पेज रहेगा, ये कॉन्टैक्ट पेज, ये पेज तो आपका यहाँ पे आना चाहिए ना, ये पेज यहाँ पे आना चाहिए कॉन्टैक्ट वाला, ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए। क्या होता है कि जब भी आप ब्रोशर बनाते हो, मैं आपको शो करता हूँ, इसको बोलते हैं A4 साइज़ ट्राईफोल्ड पेज। ठीक है, जैसे ये हो गया, तो ये 3 पार्ट, 1 2 3, ये पार्ट कौन से हो गए? ये ऊपर वाले। ये पार्ट कौन से हो गए? ये ऊपर वाले। कौन से? ये 1 2 3, है ना। एंड ये नीचे के पार्ट ये बाहर वाले हो गए, या तो वाइस वर्सा, हम ये नीचे के 3 पार्ट अंदर वाले कर देते हैं, ऊपर के 3 पार्ट बाहर वाले कर देते हैं। बट जब मैं फोल्ड कर रहा हूँ, जैसे ये मैंने कर लिया और ये फोल्ड कर लिया, है ना, जैसे ये फोल्ड कर लिया, तो सबसे ऊपर मेरा कौन सा वाला पार्ट है? ये वाला। ठीक है, तो आपकी जो मेन डिज़ाइन होनी चाहिए, आपकी जो मेन डिज़ाइन होनी चाहिए फरमान, वो यहाँ पे होनी चाहिए थी, या तो यहाँ पे। हाँ ठीक है, ये सही है। ठीक है, क्योंकि ये फोल्ड होने के बाद ये फोल्ड होने के बाद सबसे ऊपर आएगा। तो समझ जाओ कि आपका ये वाला पेज है। ठीक है, ये वाला बाहर का जो पेज है वो सबसे ऊपर आने वाला, देखो वो सबसे ऊपर आने वाला। तो मेन डिज़ाइन आपकी यहाँ पे रहेगी, क्योंकि ये सबसे बाहर वाला पेज है। मैं नंबरिंग कर देता आपको ताकि कंफ्यूज ना हो। तो ये अंदर के जो पेज है, इसको मैं बोलूँगा 1 2 3, एंड जो बाहर के पेज है उसको मैं बोलूँगा 4 5 6। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा अब ये कर देता हूँ, जैसे ये एक हो गया, ये एक हो गया। तो ठीक है, अपना डिज़ाइन वाइज अंदर के 3 पेज कौन से थे? ये वाले। ठीक है, अंदर के 3 पेज कौन से थे? ये वाले। इसको मैं 1, इसको हम नाम देंगे 2, इसको हम नाम देंगे 3। ये बस कॉम्प्लिकेशंस आता है जब आप ट्राईफोल्ड ब्रोशर बनाते हो। जब बायफोल्ड बनाते हो ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता, मतलब A4 साइज़ का 2 भाग कर रहे हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। बस ये ट्राईफोल्ड में दिक्कत आती है, इतनी कॉम्प्लिकेशंस की। तो ये जो बाहर के पेज है, अंदर के पेज है, इसका नाम 1 2 3 था, और जो बाहर के पेज था उसका नाम था 4 5 6। ठीक है, उसका नाम था 4 5 6। तो मैं यहाँ पे 4 5 6 लिख लेता हूँ। ये है 4, ये है 5 और ये है 6। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा कि मैंने अभी पेज पे अपन कभी भी प्रैक्टिकली जब भी कुछ आप ब्रोशर बना रहे हो, जब भी कुछ ट्राईफोल्ड या फिर बायफोल्ड ब्रोशर बना रहे हो, ठीक है, तो उसमें आप हमेशा पहले पेज पे एक्सपेरिमेंट करो, नंबरिंग करो, उसके बाद इलस्ट्रेटर पे काम करो। नहीं तो आपके एरर हो सकते थे, जैसे अभी फरमान के एरर्स हुए कुछ। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा कि ये 1 2 3 ये 3 पेज है, और मैं इसको प्रॉपरली फोल्ड कर रहा हूँ, ये और ये। तो मेरा सबसे ऊपर वाला पेज कौन सा आ रहा है? सबसे ऊपर वाला पेज कौन सा आ रहा है मेरा? 6 नंबर का। तो ये जो मेरा 6 नंबर है डिज़ाइन, ये यहाँ पे मेरा सबसे मेन हेड जो मेरा हीरो पेज रहेगा, ये वाला पेज मेरा हीरो पेज रहेगा, जहाँ पे कंपनी का लोगो वगैरह सारा कुछ ये चीज़ें रहेगी। ठीक है, उसके बाद जब मैं ओपन करता हूँ तब मुझे 1 2 3 पेज दिखते हैं, और ये एक पेज दिखता है, मतलब मेरा एक 4 वाला पेज दिखता है, ये वाला। अब मुझे चीज़ बताओ कि जब मैं ओपन करूँगा मुझे सीधा तो कॉन्टैक्ट दिख रहा है, तो अजीब लगेगा थोड़ा। कॉन्टैक्ट मेरा कहाँ पे होने चाहिए? हमेशा फ्रंट पेज के अपोजिट में, बैक साइड में, जो कि है 5वां नंबर। मतलब आपका जो ये 5th नंबर है, वहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट पेज होना चाहिए था। फरमान समझ गया ये एरर? आपका जो 5th ये वाला पेज है, यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए था, कॉन्टैक्ट पेज होना चाहिए था, क्योंकि ये 5th नंबर सबसे पीछे आएगा और सबसे ऊपर आएगा हमारा 6th नंबर। तो बेसिकली अपना मैंने क्या किया, 1
2 3 ऐसा यहाँ पे नाम दिया, 1 2 3 एंड उसको पलटाया और यहाँ पे क्या किया 4 5 6, ठीक है 4 5 6। अब मैं इसको फोल्ड करता हूँ तो पहले मेरा ये पेज फोल्ड होगा ऐसा एंड फिर ये पेज फोल्ड होगा ऐसा। ये पेज फोल्ड होने के बाद सबसे ऊपर मेरा कौन सा पेज आ रहा है, सबसे ऊपर मेरा आ रहा है 6th पेज, सबसे ऊपर आ रहा है मेरा 6th पेज, ठीक है। तो 6th पेज में मेरा मेन हीरो पेज रहेगा, ये जैसे मेंशन किया मैंने, उसको ओपन कर रहा हूँ तो 1 2 3 ये अंदर के 3 पेज आएंगे 1 2 3, ठीक है। उसके बाद जब मैं इसको फोल्ड करके फ्लिप करता हूँ, बेसिकली क्या होना चाहिए यहाँ पे मेन पेज आना चाहिए और फ्लिप करने के बाद पीछे कॉन्टैक्टस पेज होना चाहिए। तो कॉन्टैक्टस पेज का नंबर क्या है अपना 5, तो यहाँ पे बीच में लॉजिकली कॉन्टैक्टस पेज आना चाहिए था और ये जो पेज है वो यहाँ पे जाना चाहिए था, क्योंकि आप जब ओपन करोगे तब आपको ये वाला पेज दिखेगा, तब ये आपको 4th नंबर का पेज दिखेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? डिज़ाइन पे आगे बढ़े, डिज़ाइन पे आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है सबको? तो सबसे पहले क्या करना है, जब आपको क्लाइंट ने कॉल करेंगे, क्लाइंट अगर आपको बोलते हैं कि XYZ मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ और मुझे ब्रोशर बनाना है, ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये रहेगा उन्हें कि सर ब्रोशर बनाना है, आपका कंपनी का जो भी वेबसाइट है या फिर आपने कंटेंट निकाला है क्या नहीं, ये आप मुझे बता दो। अगर कंटेंट निकाला होगा तो वो कंटेंट मुझे शेयर कर दो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका ये रहेगा कि सर आपको कौन से साइज़ में ब्रोशर चाहिए। कभी कभी क्लाइंट के माइंड में होता है कि मुझे A4 साइज़ में ही चाहिए, मुझे स्क्वायर साइज़ में ही चाहिए, मुझे A4 लैंडस्केप में चाहिए, मुझे ट्राईफोल्ड में चाहिए। ये जो ट्राईफोल्ड वाले चीज़ें होते हैं ना, ये चीप मार्केटिंग के लिए यूज़ होते हैं। मतलब ऐसा है कि आपका जैसे आपको एग्जीबिशन में पैम्पलेट्स बांटने हैं, एग्जीबिशंस में मतलब बहुत सारे क्वांटिटी में प्रिंट होने वाले आपके, मतलब पकड़ लो कि 4000 5000, और उसको आपको कम कॉस्टिंग में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये ऑप्शन लोग ऑप्ट करते हैं, ट्राईफोल्ड वाले ऑप्शन, ठीक है। तो वो बोलेंगे कि मुझे एग्जीबिशन के लिए चाहिए तो मुझे ट्राईफोल्ड ऑप्शन बनाना है। तो ट्राईफोल्ड ऑप्शन के लिए सबसे पहले आप पूछना है कि ब्रोशर का कंटेंट, सेकंड क्वेश्चन ये पूछना है कि क्या साइज़ में बनाना है, ठीक है। तो अगर क्लाइंट ने बोल दिया कि मेरा A4 में ही बनेगा, ठीक है, मेरा A4 में ही बनेगा बट मुझे ट्राईफोल्ड चाहिए, ठीक है। ट्राईफोल्ड मतलब A4 साइज आपका 2 भाग में डिवाइड होगा और बायफोल्ड मतलब A4 साइज आपका बीच से फोल्ड होगा, A4 साइज आपका बीच से फोल्ड होगा। अगर आपको क्लाइंट ने बोल दिया कि मुझे बायफोल्ड चाहिए बट मेरा एक साइड A4 जितना होना चाहिए, मतलब उसको बायफोल्ड चाहिए बट फोल्ड होने के बाद इतना बड़ा दिखना चाहिए, तो उसके लिए आपको A3 साइज़ लेना पड़ेगा। जब आप A3 साइज़ को फोल्ड करेंगे, फोल्ड होने के बाद वो A4 बनेगा, ठीक है। तो क्लाइंट कभी कभी बोलता है कि मुझे फुल पेज साइज़ A4 चाहिए बट उसको बायफोल्ड करेंगे अपन, तो फिर आपको A4 साइज़ लेना है। तो जैसे अभी फरमान ने क्या लिया, A4 साइज़ लिया है, A4 को ट्राईफोल्ड किया है, तो अपन वैसा करेंगे। A4 साइज़ हमारा कलर मोड CMYK, क्योंकि ये प्रिंट होने वाला है, ठीक है। उसके बाद A4 ले लिया। नंबर ऑफ आर्टबोर्ड कितने रहेंगे, 2, क्योंकि अपन को दोनों साइड डिज़ाइन करना है, फ्रंट साइड एंड बैक साइड, तो नंबर ऑफ आर्टबोर्ड अपने कितने रहेंगे, 2। उसके बाद यहाँ पे ब्रोशर डिज़ाइन डेमो से मूव हो गया, ठीक है। तो देखो आपका ये भी फ्रंट आ गया और ये बैक आ गया, बट व्हाट आई सजेस्ट कि ये दोनों ऊपर नीचे होने चाहिए, ये ऊपर और ये नीचे, ताकि वो डिमेंशन में आपको प्रॉब्लम नहीं आए। तो शिफ्ट और O दबाओ, शिफ्ट और O दबाओ और इसको इसके नीचे रख लो, इसको इसके नीचे रख लो थोड़ा दूर, डन, ठीक है, हो गया ये। अब आपके 2 पेज हो गए यहाँ पे क्रिएट, ठीक है। अब मुझे ये A4 साइज के कितने पार्ट कन्वर्ट करने हैं, 3 पार्ट, ठीक है। A4 साइज के कितने पार्ट कन्वर्ट करने हैं, 3 पार्ट। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं स्ट्रो नन कर देता हूँ फिलहाल के लिए, और फिल को कोई भी रैंडम कलर ले लेता हूँ। एक मैं शेप बनाता, एक शिफ्ट दबा अल्ट दबा के 2, अल्ट दबा के 3, ये मैंने 3 पार्ट कन्वर्ट कर लिए। अब इसको मिला के मैं पकड़ के स्केल करता हूँ, तो देखो मेरे 3 पार्ट यहाँ पे मिल गए मुझे, ठीक है। बीच वाले का कलर कोई और ले लेता हूँ, ठीक है, बीच वाले का कलर कोई और लेता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल R दबाता हूँ, कंट्रोल R दबाया मैंने, एंड ये रूलर लाइन पहले मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ एंड सेकंड रूलर लाइन यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। तो अब मेरे ये डिफरेंशिएट हो गए पेजेस, और जैसे मैंने कहा था कि इसको नंबरिंग देना है,
तो नंबरिंग देने के लिए जैसे ये 1 2 3, ये आपके रेफरेंस के लिए रहेगा, ये आपके रेफरेंस के लिए रहेगा 1 2 3, और ऊपर 4 5 6, ये सब आपके रेफरेंस के लिए, ठीक है। 4 5 6, ठीक है। अब आपको पता है कि हीरो पेज कौन सा था, सबसे ऊपर कौन सा पेज आने वाला है, सबसे ऊपर कौन सा पेज आने वाला है, 6 नंबर। तो सबसे पहले अपन 6 नंबर पे डिज़ाइन बनाना चालू कर देते हैं, हीरो पेज का डिज़ाइन बनाना चालू कर देते हैं। अब इसने आपका लोगो नहीं किया यहाँ पे, ठीक है, इन्होंने लोगो नहीं लिया, इसको ही लोगो पकड़ते हैं। ये जो मॉडर्न फर्नीचर लिखा है ना, उसको ही हम लोगो पकड़ते हैं, ठीक है। तो इसको मैं पहले बैकग्राउंड को कौन सा लिया है इन्होंने, ये बैकग्राउंड है। तो कभी भी ध्यान में रखना, ये जो बैकग्राउंड आपने 3 अलग अलग लिया है ना ब्रोशर के लिए, वैसे गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि आपका ये जो पेज है ये एक साथ ही प्रिंट होने वाला है, ये अलग अलग प्रिंट नहीं होने वाला। ये जो पूरा पेज है, ये जो पूरा आर्टबोर्ड है, वो एक साथ प्रिंट होने वाला है। अगर गलती से यहाँ पे ऐसे कुछ गैप भी आ गई तो ये गैप भी प्रिंट होती है, तो ये ऐसी गैप भी प्रिंट होगी, ठीक है। तो क्या करना कि जब आपको पता है थीम एक ही है पूरी ब्रोशर की, बैकग्राउंड सबका एक ही रहने वाला है, तो क्या करो, कॉपी कर लो इसको एंड यहाँ पे पूरे आर्टबोर्ड के लिए पेस्ट कर लो। और आर्टबोर्ड के थोड़ा बाहर जाने तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये जो बैकग्राउंड है आपका आर्टबोर्ड के थोड़ा बाहर भी गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सेफर जोन के लिए अच्छा रहता है, ठीक है। एक बार हो गया, इसको Ctrl+2 लॉक कर लो, Ctrl+2 लॉक कर दो। अब ये बैकग्राउंड पीछे भी है सेम, ये बैकग्राउंड यहाँ पे भी है, Ctrl+C Ctrl+F, ठीक है। इन दोनों को पकड़ के लॉक कर दो। स्टेप 1 समझ गया, बैकग्राउंड दे दो, पहले सबको बैकग्राउंड दे दो। अगर आप कंफ्यूज हो गए कि मेरे को डिफरेंशिएट कैसे मिलेगा, उसके लिए अपन ने रूलर लिया है, तो रूलर के इससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। रूलर के इससे समझ में आ जाएगा। और आप चाहते हो कि मेरी ये जो रूलर है वो कभी कभी हिल जाती है इधर उधर, तो आप चाहते हो कि आपकी रूलर हिले नहीं, तो रूलर को पकड़ना, रूलर को पकड़ के राइट क्लिक करना एंड लॉक को गाइड कर लेना, तो आपकी ये पकड़ में नहीं आएगी, ये भी लॉक हो जाएगा, ठीक है, ये भी लॉक हो जाएगा। तो अपना जो फर्स्ट पेज था वो ये वाला था, ये वाला, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे रेफरेंस के लिए ले लेता हूँ। तो सबसे पहले एक काम करो, सबसे पहले आप पिंटरेस्ट में जाके थोड़ा डिज़ाइन के सर्वे कर लो। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पिंटरेस्ट में जाता हूँ, पिंटरेस्ट में जाने के बाद क्या करूँगा मैं, ट्राईफोल्ड ब्रोशर सर्च करूँगा। अब देखो आपको कौन सी डिज़ाइन अच्छी लग रही है वो आप देख सकते हो, शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो कि कौन से अच्छे डिज़ाइन है। यू जस्ट हैव टू कॉपी द स्ट्रक्चर। तो व्हाट वी कैन डू कि ये देखो, ये वाला भी पार्ट अच्छा लग रहा मुझे अगर डिज़ाइन वाइज देखा जाए तो, ठीक है। तो मैं इसको स्क्रीनशॉट लेता हूँ एंड पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये एक मेरा एक रेफरेंस हो गया। उसके बाद और देखते हैं अपन की और कौन से अच्छे रेफरेंसेस हैं इसके लिए, जहाँ पे इमेज भी हो, टेक्स्ट भी हो। रेफरेंसेस भी वैसे देखना है जो कि आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। रेफरेंसेस भी ऐसे देखना है जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, मतलब कि जैसे मुझे पता है कि यहाँ पे मेरा एक इमेज है और कुछ टेक्स्ट है, तो मैं उसी वे से रेफरेंसेस देखूंगा जो इसको इम्प्लीमेंट हो सके, ठीक है, जो इसको इम्प्लीमेंट हो सके। अभी वो रेफरेंस के लिए मैं ये ऐसा रेफरेंस नहीं देख पाऊँगा, ठीक है, ये ऐसा रेफरेंस नहीं देख पाऊँगा। तो आपको वैसा ही रेफरेंस देखना है जिसमें सिर्फ इमेज और टेक्स्ट हो। तो ये भी एक ठीक है, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ब्लैंक लग रहा है। ये देखो ये कितना प्यारा लग रहा है डिज़ाइन, फॉर द मिनिमल कंटेंट कितना प्यारा लग रहा है डिज़ाइन। ये डिज़ाइन मैं अपने ग्रुप में डाल रहा हूँ, कोई तो भी ट्राई कर लेना किसी ब्रांड के लिए, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। दिस वन इज़ ऑल्सो गुड, ये भी अच्छा है। इन्होंने देखो बायफोल्ड होने के बाद थोड़ा पार्ट बाहर निकाला है, जस्ट टू मैच द डिज़ाइन, ठीक है। देखो कितने अच्छे रेफरेंस है। और आप बिना रेफरेंस लिए कभी काम मत करो, पहले आप रेफरेंस लो, उसके बाद ही आप ये करो। मैं आर्ट वाले इसमें डाल देता हूँ। और कौन से रेफरेंस, कम से कम आपका 15 मिनट, ठीक है, कम से कम आपका 15 मिनट रेफरेंसेस निकालने में लगना चाहिए, नहीं तो आपको डिज़ाइन बनाने में 2 घंटा लगेगा। आपको अगर 45 मिनट्स में डिज़ाइन बनाना है तो आपके रेफरेंसेस माइंड में क्लियर होने चाहिए।
लगने दो, 15 से 20 मिनट लगने दो, पहले आइडिया में तो क्लियर हो कि भाई बनाना कैसे है। ठीक है, अगर आपका आइडिया में माइंड में क्लियर है कि बनाना कैसा है, बनाना क्या है, तो आपका डिज़ाइन जल्दी से बन जाएगा। इफ़ अनलॉक करना है तो रूलर को अनलॉक करना है, राइट क्लिक करो यहाँ पे अनलॉक गाइड, राइट क्लिक करो लॉक गाइड, राइट क्लिक करो अनलॉक गाइड। ठीक है, तो इस वजह से आप वो अनलॉक भी कर सकते हो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दोनों पैटर्न अपन क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल लेंगे कोई भी कलर का, ताकि बस ये साइज़ को प्रेफर कर सकते हैं। रेक्टेंगल को बाहर निकालेंगे ताकि हम दो अलग अलग डिज़ाइन होम पेज के लिए ट्राई करना है। डन। तो इन्होंने क्या लिया था, सबसे पहले इमेज। ठीक है, तो ये इमेज को सबसे पहले किस पैटर्न किससे बनाएंगे, ये वाले पैटर्न से बनाते हैं। ठीक है, ये वाले पैटर्न से बनाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये इमेज लेता हूँ, रिलीज़ करता हूँ इसको, क्लिपिंग मास्क को। अब ये फर्नीचर वाला है। ठीक है, फर्नीचर का शोरूम है और मेरे को यहाँ पे इंटीरियर की इमेज आ रही है, तो वो रिलेवेंट नहीं हो रही है। अपन कोई तो भी फर्नीचर रिलेट इमेज लेते हैं। ठीक है, फर्नीचर रिलेट इमेज लेते हैं, तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ फ्री पिक। मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ फ्री पिक। ठीक है, यहाँ पे जाता हूँ इमेजेस में, फ़ोटोज़, एंड यहाँ पे फर्नीचर डालता हूँ। तो मैं मतलब बोलना चाहते हैं कि ब्रोशर किस किस चीज़ का बनता है, सारी चीज़ का ब्रोशर बनता है। मतलब अगर आप बड़ा ब्रोशर बना रहे हो तो उसको हम कंपनी प्रोफाइल बनाएंगे। आप अगर आपके पास अलग अलग प्रोडक्ट है, वो ब्रोशर जैसे ही बनेगा, बट उसका नाम कैटलॉग रहेगा। तो ये इसको अलग अलग नेमिंग की है। अगर आप कुछ मॉडलिंग का बना रहे हो तो उसको मैगजीन बोलेंगे। बनाना तो ब्रोशर ही है, ठीक है, बट उसको अलग अलग नाम से कैटेगराइज किया है। अगर आप कंपनी के लिए ब्रोशर बना रहे हो तो उसको कंपनी प्रोफाइल बोलेंगे। तो ब्रोशर इज़ द ब्रोशर। आप किसी भी चीज़ के लिए ब्रोशर बना सकते हो, चाहे फिर आपका पर्सनल पोर्टफोलियो हो उसके लिए भी आप ब्रोशर बना सकते हो, कंपनी प्रोफाइल के लिए भी ब्रोशर बना सकते हो। आप अगर कोई प्रोडक्ट सेल करते हो तो प्रोडक्ट के अलग अलग प्रोडक्ट के लिए भी ब्रोशर बना सकते हो। जैसे मैं रुको आपको एक दिखाता हूँ। मैंने एक कंपनी के लिए बनाया, जो हमारा प्रोडक्ट्स है उसके लिए बनाया है, मैं वो दिखाता हूँ आपको। कहाँ गया। ये देखो, ये हमने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए बनाया था, वो आपको दिखा देता हूँ अभी। ये जो है, ये हमने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए बनाया था। तो ये सब प्रोडक्ट्स हैं सबके। उसके बाद ये अलग अलग चीज़ें हैं, मतलब अबाउट अस हो गया, मीट आर विजनरीज हो गया, आर प्रोडक्ट हो गया। फिर यहाँ पे उनकी प्रोडक्ट की कैटेगरी चालू होती है कि हेयर ग्रोथ ऑयल, उसके बाद आंवला ऑयल करी। ठीक है, ये अलग अलग। और ये थोड़ा अपडेट होने का बचा है, ये जैसे ही अपडेट हो जाएगा मैं अपने एक्सक्लूसिव वाले ग्रुप में डाल दूंगा ये फाइल, और ये एंड पेज। तो इस वजह से भी आपके ब्रोशर बनते हैं। तो इसको हम प्रोडक्ट कैटलॉग बोलेंगे, इसको ब्रोशर ही बोलेंगे, बट ब्रोशर के अलावा प्रोडक्ट कैटलॉग भी बोल सकते हैं इसे। क्लियर है रोहित? अब ये जैसे इंटीरियर का हो गया, रेस्टोरेंट को भी, हाँ रेस्टोरेंट के ब्रोशर मतलब मेन्यू कार्ड। रेस्टोरेंट अगर होटल वाला है तो होटल के लिए फिर अपन अलग अलग चीज़ बनाते हैं। जैसे कि मेरे पास है क्या कुछ, मैं वो फिर से देख लेता हूँ, एक मिनट। और ब्रोशर्स नहीं यार, नहीं है। एक था होटल वाला हमने बनाया था, ये भी एक बार टेंडिंग का है ब्रोशर। ये बार टेंडिंग है। बार टेंडिंग मतलब कि ये मॉकटेल्स कॉकटेल्स के जो पार्टीज़ होते हैं ना, वो प्रोवाइड करते हैं। और उसका इंस्टीट्यूट है कि आपको बार टेंडिंग सीखना है, जो ऐसे आग लगाते हैं, आग से धुआं निकालते हैं, ग्लास घुमाते हैं गोल गोल, ये उसका इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो उनके लिए फिर हमने इस टाइप का ब्रोशर या कैटलॉग बनाया था, अलग अलग इमेज को लेके। तो ये एक बड़ा कैटलॉग था इनका, जिसमें सब चीज़ें दिखाया था, और ये एक छोटा कैटलॉग था उनका, जो हमने बायफोल्ड या ट्राईफोल्ड बनाया था। नहीं, ये भी नॉर्मल वाला ही है। तो ये बेसिकली ये होटल्स या फिर इंस्टीट्यूट या फिर मेन्यूज़ के लिए इस टाइप का बनता है, फिर सिंपल, मिनिमल एंड फोकस। ठीक है, डन। तो फर्नीचर के लिए हमें इमेज चाहिए, तो मेरा अभी ब्रोशर है वर्टिकल, तो ये इमेज लेके देखते हैं अपन, डाउनलोड। ये इमेज को मैंने डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, आप हमेशा फ्री पिक से ही इमेज उठाना। अगर आप ये छोटी इमेज उठाओगे ना, तो देखो ये ब्लर आ रही है इमेज,
तो ऐसे ब्लर इमेज प्रिंट होगी तो आपका ब्रोशर अच्छा नहीं दिखेगा। आपने कभी गूगल से कॉपी पेस्ट करके इमेज नहीं उठानी है, आपने हमेशा हाई क्वालिटी ही इमेज लेनी है ब्रोशर के काम के लिए। अब जैसे मैं इसको स्केल कर रहा हूँ तो ये देखो ब्लर नहीं हो रही है, ठीक है। सर जी एक हेल्प चाहिए। हाँ बोलो ऐश्वर्या, क्या हेल्प चाहिए, जल्दी बोलो। तो थोड़ा अपन यही थीम में लेते हैं सब चीज़ें। तो ये जो है पूरा मेरा ये ऐसा था। उसके बाद मैं इसको क्लिपिंग मास्क कर देता हूँ, इसको क्लिपिंग मास्क। तो ये मेरा बैकग्राउंड हो गया, ठीक है, ये मेरा बैकग्राउंड हो गया। या तो मैं क्या करता हूँ, सेकंड ऑप्शन मैं इस टाइप का बना रहा था, सेकंड ऑप्शन बराबर इस टाइप का। तो इसमें क्या है, मेरा जो इमेज है वो छोटे इसका है, मेरा जो इमेज है वो छोटा है। तो इस पैटर्न का इमेज आ गया। इसको मैं इसको डेकोरेट करने के लिए थोड़ा एक आउटलाइन दे देता हूँ ऐसे ही, और इसका कलर भी मैं ये ब्राउन कलर का कर देता हूँ एंड स्ट्रोक कर देता हूँ उसको, तो थोड़ा ये और अच्छा दिखेगा। डन, ठीक है। तो ये अभी इसमें क्या है, यहाँ पे कंटेंट है, यहाँ पे छोटा कंटेंट, यहाँ पे वेबसाइट उनका, और ऊपर इन्होंने लोगो दिया है और कुछ पैटर्न इन्होंने डाल दिया है। तो मैं क्या करता हूँ अभी इसमें कंटेंट में क्या क्या है, ये सबसे पहले क्या कलर थीम यूज़ करना है वो डिसाइड कर लेते हैं। कलर थीम अपन देखो अभी लोगो नहीं है तो अपन अपने हिसाब से कलर थीम यूज़ कर सकते हैं। ये लेते हैं, ये कलर लेते हैं, ठीक है। और बैकग्राउंड के लिए कभी कभी हम ग्रे कलर भी ले सकते हैं, ठीक है, ग्रे कलर भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ग्रे कलर का शेड दिया है, ठीक है, तो वो कलर ले सकते हैं अपन। डन। तो ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट को मेरा पैकेजिंग डिज़ाइन एग्जाम है, चॉकलेट बॉक्स पैकेजिंग और हर्बल टी बैग पैकेजिंग कैसे बनाऊँ, फॉर्मेट समझ नहीं रहा। मैं स्ट्रीम के बाद बताऊँ ऐश्वर्या, आपको मैं रेफरेंसेस भेज दूंगा, आप वैसे ही बना लेना, ठीक है। मैं स्ट्रीम के बाद बता देता हूँ। कितना अच्छा है ऐश्वर्या, डन। तो कभी भी आपने अगर ये आपका लोगो है, लेट से कि ये लोगो है मेरा, तो अभी यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड है, तो लोगो का कलर मैं ये जो है इसका डार्क वेरिएशन वाला लूँगा, ये वाला, ठीक है। इसको थोड़ा ये ऐसा कर लेता हूँ एंड इसको मैं थोड़ा यहाँ पे लगा लेता हूँ इसके ऊपर। फर्नीचर इसको इतना ले लिया, ठीक है। इसको मैं ओवरऑल सेंटर कर लेता हूँ, इसको मैं ओवरऑल सेंटर कर देता हूँ। कैसे होगा ओवरऑल सेंटर, पकड़ लिया मैंने इसको ग्रुप कर लेता हूँ, ग्रुप कर लिया। उसके बाद इसको पकड़ो, इसको की ऑब्जेक्ट कौन सा है मेरा, पीछे के की ऑब्जेक्ट को सेंटर लाइन कर दिया, तो अभी मेरा सेंटर हो गया, ठीक है। अब इनको भी मैं सेंटर कर देता हूँ। जो मैंने कहा था इट्स ऑल अबाउट ब्रीदिंग स्पेस, तो आपके इसमें फरमान ब्रीदिंग स्पेस थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। देखो ये पूरा ऊपर चिपक गया है। क्या होता है कि ब्रोशर जब प्रिंट होता है ना वो कट होता है, तो कभी कभी आपका लेटर कट होने का डर रहता है, इसलिए हमेशा आजू बाजू अच्छी खासी ब्रीदिंग स्पेस छोड़ दिया करो, ठीक है। उसके नीचे आपका ये कंटेंट था, तो ये मैं एज यूजुअल मॉन्स्टेरेट फॉन्ट में ले लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा मीडियम फॉन्ट कर देता हूँ, या तो रेगुलर भी कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। इसका कलर मैं फिर से ये ले लेता हूँ, या तो थोड़ा मैं इसको लाइट कलर ले सकता हूँ, ये वाला, ताकि ये थोड़ा अच्छा दिखे। या तो इसको मैं ये कलर कर देता हूँ। इट्स ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट, आपको जो सही लगे वो आप कर लो। एंड इसका फॉन्ट मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, इसको 2 लाइन में। यार ये देखो, ये गलती मत करो नेक्स्ट टाइम से। टेक्स्ट बॉक्स मैं बताऊंगा कब लेना है, तभी लेना टेक्स्ट बॉक्स। अभी टेक्स्ट बॉक्स बिल्कुल मत लो आप, कॉपी पेस्ट। इसका कलर हम ये करेंगे लाइट, एंड इसका कलर हम ये करेंगे ताकि डिज़ाइन बैलेंस हो जाए। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। टाइमलेस फर्नीचर, टाइमलेस को ऊपर लिखता हूँ, फर्नीचर को नीचे कर देता हूँ। डन। एंड इसमें भी आपको अभी गाइड लेना है, गाइडलाइन, और आपका सारी चीज़ें, सारा जो कुछ कंटेंट है वो इसके नीचे आना चाहिए। ठीक है। और आपके जो 3 यूएसपी थे वो ये, इसको भी मैं कॉपी करता हूँ एंड वो यहाँ पे डाल देता हूँ।
यही फॉन्ट में डालता है, कोई बात नहीं, क्योंकि ये थर्ड है इसलिए इसका थोड़ा फॉन्ट छोटा रखेंगे अपन, ठीक है। और थोड़ी स्पेसिंग इन सब में, स्पेसिंग रखने के बाद थोड़ी इसको हम बुलेटिंग दे देंगे, थोड़ी इसको हम बुलेटिंग दे देंगे ये कलर की, 1 2 और 3, तीनों को पकड़ेंगे एंड इसको सेंटर यहाँ पे अलाइन कर देंगे इससे, ठीक है। तो ये हो गया। अब जैसे ये आपका बहुत वाइट वाइट हो रहा है तो वी कैन मेक इट कोई और कलर का लोगो। यार लोगो फिक्स नहीं इसलिए डिफ़िकल्ट हो रहा है बनाने में, बट ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं। हाँ डार्क कलर ले लो फर्नीचर, नहीं यार वो मज़ा नहीं आएगा डार्क कलर में, डार्क कलर में मज़ा नहीं आएगा क्योंकि वो बैलेंस नहीं हो रहा डिज़ाइन। फिर इसको मैं अनलॉक करता हूँ गाइड को, इसको फ़िलहाल के लिए डिलीट कर लेता हूँ ताकि ओवरऑल पता चले कि कैसा लग रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है। एंड नीचे अपन इसका जो भी रहेगा, एक मैं आपको वेबसाइट डालना है, कुछ भी डालना है तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हो इजीली। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ऐसा वाला एक जस्ट शोकेस के लिए एक ये डाल देता हूँ ताकि ये थोड़ा मुझे जगह फिल करना है। ठीक है, ये लाइन इसको बैलेंस कर दी है एंड ये लाइन इसको बैलेंस कर रही है, तो इस वजह से अपना ये फ्रंट पेज हो गया, ठीक है। तो ये अपना हो गया फ्रंट पेज। अब यू कैन सी कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस इमेज एंड वो डिज़ाइन को बहुत सिंपल बना। तो आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हो कि कौन सा आपको क्लियर एंड सॉर्टेड दिख रहा है, कौन सा क्लियर एंड सॉर्टेड दिख रहा है। इसको आप थोड़ा डार्क कलर ले सकते हो जस्ट टू मेक इट रीडेबल। बट एक बात बता दो रोहित, जब भी आप ये वाइट लाइट बैकग्राउंड के ब्रोशर बनाते हो ना तो आपका टेक्स्ट ज़्यादा विजिबल होता है, आपका कंटेंट ज़्यादा विजिबल होता है, ठीक है। आप जब इसका मॉकअप बनाओगे ना तब मैं दोनों चीज़ मॉकअप में डाल के दिखाऊंगा, तब आप खुद ही डिसाइड कर लेना कि कौन सा अच्छा लग रहा है। सर एक प्रॉब्लम आती है जब भी फूड मेन्यू बनाता हूँ तो टेक्स्ट आगे पीछे हो जाते हैं। नहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है गौरव, आगे पीछे का आप जब भी हम फूड मेन्यू बनाएंगे ना, जब भी आप कुछ ट्राई करोगे मुझे बता देना, मैं उसका एक सॉर्टेड फार्मूला बता दूंगा, ठीक है। अभी जैसा आपका ये इमेज आपने यहाँ पे ले लो। अभी मैं इस स्ट्रक्चर को फॉलो करता हूँ, या तो अगर मुझे एंड टू एंड पूरी इमेज देना है तो पूरी इमेज भी ले सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे इमेज ले लेता हूँ। अगर आपने इमेज भी नहीं लिया, अगर आपने देखो ज़बरदस्ती इमेज डालने का कोई नीड नहीं है। लास्ट पेज शुड बी द मिनिमलिस्ट क्लासी पेज, ठीक है। आपका जब भी लास्ट पेज रहेगा दैट शुड बी द मिनिमलिस्ट वाला से मिनिमलिस्ट क्लासी पेज होना चाहिए। ये मान के चलो कि आपका लोगो है, ये मान के चलो कि आपका लोगो है, तो मैंने ये लोगो डाल दिया, कॉपी, ये लोगो डाल दिया मैंने यहाँ पे। इसको वाइट कलर का कर देता हूँ, ओपेसिटी कम कर देता हूँ, डन, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ थोड़ा ऐसा, क्योंकि ये एम के लाइन को मैच हो जाए इतना बड़ा, ठीक है, डन। इसका स्ट्रोक बड़ा होगा, स्ट्रोक को थोड़ा पतला करेंगे। हाँ देखो गाइज, और एक सेटिंग ये लोगो बनाते टाइम बहुत प्रॉब्लम करती है। ये स्ट्रोक वाली सेटिंग लोगो बनाते टाइम बहुत प्रॉब्लम करती है। जैसे मैंने अभी ये स्ट्रोक लिया, ठीक है, जैसे मैंने अभी ये स्ट्रोक लिया, ये स्ट्रोक का विड्थ है 2, स्ट्रोक का विड्थ है 2, ठीक है। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि लोगो बनाते समय अगर मेरा लोगो ऐसा है, कहाँ गया सर्कल, हाँ मेरा लोगो ऐसा है और उसमें मैंने और एक स्ट्रोक दिया है, उसमें मैंने और एक स्ट्रोक दिया है, ठीक है। तो अगर मुझे ये स्ट्रोक का विड्थ है, स्ट्रोक का जो विड्थ है उसका रेशियो सेम रखना है। जब भी मैं शेप को छोटा या बड़ा करूँ तो ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। बट अगर आपकी जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है ना,
आपकी जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है जनरल में, अगर आप जाओगे बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो होती है, तो यहाँ पे देखो स्केल, स्ट्रोक एंड इफेक्ट, इसको ये बाय डिफ़ॉल्ट में अनटिक होता है, ये अनटिक होता है। तो ये अनटिक होने से क्या होगा कि जैसे मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, अनटिक होने से क्या होगा, इसको मैं छोटा करूँगा ना, तो देखो आपका स्ट्रोक का साइज़ कितना बड़ा हो गया। बट ये स्ट्रोक का साइज़ बड़ा नहीं हो रहा है, ये स्ट्रोक का साइज़ इसने मेंटेन करके रखा है 0.92, ये स्ट्रोक का साइज़ इसने मेंटेन करके रखा है 0.92, ठीक है। बट सेकेंड कंडीशन में क्या हो रहा था कि जब भी हम स्ट्रोक वाला चीज़ें स्केल कर देते तो स्ट्रोक का साइज़ भी रेशियो वाइज छोटा हो रहा था। तो हमेशा आपने ये जो सेटिंग है इसको स्केल कर देना है। क्या करोगे आप, एडिट में जाओगे, सेटिंग में, प्रेफरेंसेस में, जनरल में जाओगे और ये स्केल को ऑन कर देना। ओके, तो आप जब भी छोटा करोगे तो आपका जो स्ट्रोक का साइज़ है वो रेशियो वाइज सेम रहेगा। डन। तो अभी इसमें क्या हो रहा था, अब इसमें क्या हो रहा था प्रॉब्लम, जब मैंने इसको कॉपी किया था ना और मैं इसको स्केल कर रहा था, तो ये देखो रेशियो वाइज ये स्ट्रोक का वेट और ये स्ट्रोक का वेट कम ज़्यादा हो गया था। इसलिए मैंने क्या किया कि इसको आई प्रेस किया और यहाँ पे क्लिक कर दिया, ताकि ये जो स्ट्रोक का साइज़ है, आई प्रेस करने से स्ट्रोक का साइज़ भी सेम हो जाता है। देखो अगर इसका स्ट्रोक का साइज़ बहुत बड़ा ले लिया मैंने, अगर इसको मैं आई प्रेस करके ये क्लिक करता हूँ तो इसका जो स्ट्रोक का साइज़ है वो सेम साइज़ यहाँ पे हो जाता। ठीक है, डन। चलो ये एक हो गया, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। डन। एंड कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट विथ अस क्या है, कॉन्टैक्ट अस होता है, कॉन्टैक्ट विथ अस क्या है, क्या है ये, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्टैक्ट अस, इसको करता हूँ थोड़ा बोल्ड, एक्स्ट्रा बोल्ड, इसको करता हूँ थोड़ा बड़ा। ठीक है, तो ये एक कॉन्टैक्ट अस यहाँ पे आ गया। अब आपको देने हैं ये 1 2 3, तीनों के 3 आइकन। तो 3 आइकन आपको पता है कहाँ से डाउनलोड करना है, फ्री पिक में जाना है। ठीक है, फ्री पिक में जाना है, यहाँ पे मैं वेक्टर सर्च करूँगा और यहाँ पे आइकन, कॉन्टैक्ट आइकन, एंड जो ये आइकन है अपने, इसको मैं करता हूँ डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद उसको करता हूँ ओपन, ये EPS फाइल ओपन करता हूँ ताकि आपके इसमें ओपन हो जाए। अब मुझे कौन कौन से चाहिए थे, एक चाहिए था कॉन्टैक्ट का, मतलब ये, एक चाहिए था मेल का, एक चाहिए था एड्रेस का, वेबसाइट नहीं है शायद। ठीक है, कॉपी करता हूँ तीनों को एंड ब्रोशर डिज़ाइन वाले में यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। इसका फॉन्ट कलर मैं ये लेता हूँ क्योंकि बुलेट से मेरा मैच हो जाए वो फॉन्ट्स। सब फ्री पिक पे कौन बना के डालते होगा, अरे अपन ही डालते, अपन भी बना के डाल सकते फ्री पिक पे, अपन भी बना के डाल सकते फ्री पिक पे। अकाउंट बनाना होता है, क्रिएटर अकाउंट बनाना पड़ता है फ्री पिक पे। तो ये आइकन ले लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ उठा लेता हूँ यहाँ से। सबसे पहले क्या है मेरा कॉन्टैक्ट, जो है 0000000। ठीक है, +91 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, डन। तो ये मेरा कॉन्टैक्ट हो गया। आइकन को और थोड़ा छोटा कर लेते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट हो गया यहाँ पे सेव। इसका कलर मैं लेता हूँ थोड़ा ये, ताकि ये विजिबल हो जाए। अब मैंने इसको जब प्रेस किया तो शिफ्ट दबा के प्रेस किया, नॉर्मल प्रेस करता तो इसका फॉन्ट साइज भी उतना ही बड़ा हो जाता। बस मुझे कलर चाहिए था इसलिए शिफ्ट दबा के प्रेस किया तो कलर आ गया मेरा। ठीक है, इसके नीचे एक अपन गैप ले लेते हैं, ऐसे लाइन। कौन से वाइट कलर के लिए लो क्या लाइन, डन। थोड़ी पतली 0.5, डन। ठीक है, अब जो मेल आईडी है वो ये है, मेरा मेल आईडी क्या है, ये और छोटे कर लेता, बहुत बड़े लग रहे हैं। मॉर्विन फर्नीचर @gmail.com। ठीक है, मॉर्विन फर्नीचर @gmail.com। और एड्रेस क्या डाला, इंडस्ट्रियल एरिया C27, इंडस्ट्रियल एरिया C27 ब्रैकेट कॉमा, इंडस्ट्रियल एरिया कॉमा कीर्तिनगर न्यू दिल्ली। तो कीर्तिनगर ऊपर लिख लेते हैं, कीर्तिनगर कॉमा नीचे न्यू दिल्ली,
और आगे पिन कोड 110015 डन। तो ये एक हो गया अपना कॉन्टैक्ट अस वाला। एंड और एक चीज़ जो आपके ये आइकन्स है, आइकन्स आप छोटे वाले आइकन्स यहाँ पे भी ऐसे शो कर सकते हो। आइकन्स आप यहाँ पे भी शो कर सकते हो इजीली। अब मैंने ऊपर के लिया क्योंकि इसको मैच हो जाए वो, ठीक है। रोलर लेता हूँ, इसका बॉटम लाइन देखता हूँ यहाँ पे है, इसको मैं यहाँ पे मैच कर देता हूँ और इसका मैं कलर लेता हूँ ये वाला। डन, चलेगा। तो मेरे पास थोड़ा इसको लॉक कर देता हूँ, बैंडविड्थ है, इसको मैं नीचे ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ज़रूरी नहीं कि हर बार इमेज डाले या फिर कुछ डाले, आप सिंपल ऐसा भी ले सकते हो उसे, ठीक है। तभी भी ये चीज़ें अच्छा दिखेंगी। ये आइकन नीड नहीं है तो हटा दो इसे, इसको नीचे ले लो, सो दैट यू विल गेट अ स्पेस फॉर QR कोड। यहाँ पे इतना जो स्पेस है आपको QR कोड के लिए मिल जाएगा प्रॉपर, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं। इतना स्पेस आप वाइट कलर का लोगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे मैं फ़िलहाल के लिए डमी QR कोड, आपको मैंने QR कोड बनाना सिखाया था, ठीक है। आपको मैंने QR कोड बनाना सिखाया था, ठीक है। आपको याद नहीं तो फिर से मैं बता देता हूँ। एडोबी फ्री QR कोड जनरेटर में जाओ। मुझे यहाँ पे मेरे वेबसाइट की लिंक लेनी पड़ेगी, ये मेरे वेबसाइट की लिंक है, कॉपी कर लेता हूँ। ये फ्री ऑनलाइन QR कोड में जाओ, फ्री ऑनलाइन QR कोड में जाओ, यहाँ पे QR कोड जनरेट QR कोड, आपको ये QR कोड जनरेट करके दे देगा, ठीक है। एंड यहाँ पे डाउनलोड कर लो। ये डाउनलोड हो गया मेरा QR कोड, और वो QR कोड मैं अभी मेरे डिज़ाइन में डाल दूँगा। अब जैसे मैंने कहा था कि इसको आप ट्रेस कर सकते हो। इसको ट्रेस करने के लिए क्या कहा कि नॉर्मल इमेज ट्रेस, एडवांस में जाओ एंड इग्नोर कलर वाइट कलर, एंड इसको एक्सपांड कर दो। तो आप इसको कोई भी जो भी कलर आपको चाहिए वो कलर का आप QR कोड ले सकते हो। इसको मैं प्रॉपरली सेट कर लेता हूँ यहाँ पे, एंड ये कलर का QR कोड यहाँ पे ले लेता हूँ। तो दिस विल बी योर लास्ट पेज, ठीक है। अब अपना लास्ट पेज कैसा दिखेगा फोल्ड होने के बाद वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। अपना लास्ट पेज कैसा दिखेगा फोल्ड होने के बाद। तो यहीं पे मैं फ़ोटोशॉप में सपोज मान के चल लेंगे कि हमारा लास्ट पेज है, इसको इसी को देखेंगे, इसको इग्नोर करेंगे क्योंकि ये पेज यहीं पे आएगा, इसको यहाँ पे लेते हैं। ये देखो मिनिमल एंड क्लीन लग रहा है। अब खुद ही देखो ना, मतलब ये वाला एंड पेज कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, एंड ये वाला एंड पेज देखो। डन, मैं चैट पढ़ लेता हूँ तब तक। समझ गया कितना मिनिमल रखना है चीज़ें। नहीं नहीं, ट्राई देखो यार, यहाँ पे लोग ट्राई करने के लिए, मैं अगर आप मेरे कम्युनिटी का पार्ट हो तो आप मेरे साथ ट्राई नहीं कर सकते हो। मैं आपको एक्सपर्ट बनाना चाहता हूँ, तो जो गलती की है वो सुनना पड़ेगा। ट्राई किया उसके लिए अप्रिशिएट नहीं करूँगा। आप जब पहली इनकम आप कमाओगे आपके लाइफ की, उसके लिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा आपको। अब देखो, जब अपना पहला पेज ओपन हो जाएगा, उसके बाद कौन सा नंबर आ रहा, 4th नंबर। पहला पेज ओपन होने के बाद 4th नंबर आ रहा, तो अबाउट अस, ये जो था अबाउट अस शुड बी इन 4th पेज। अबाउट अस शुड बी इन 4th पेज। अब सबसे ज़्यादा मेरा बैकग्राउंड कौन से कलर का है, ये कलर का, तो ये ले लिया, इसका बैकग्राउंड हटा दिया, ठीक है। तो थोड़ा मैं इसको यहाँ पे अलग से ले लेता हूँ, एंड जो भी आपने ये डिज़ाइन बनाई है, जो भी ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, सब उसको डिलीट कर लो। ये वाली इमेज लेता हूँ, ठीक है, डाउनलोड। अब ये इमेज को मैं एक काम करता हूँ, ये हाफ पोर्शन में कवर कर लेता हूँ। टॉप टू बॉटम का जो हाफ पोर्शन आ रहा है ना, इतने पोर्शन में मैं इमेज को कवर कर लेता हूँ, ठीक है। और एल्स व्हाट आई कैन डू, और एल्स मुझे एक आइडिया आया, और एल्स व्हाट आई कैन डू कि मैं ये इमेज को स्प्लिट कर देता हूँ। थोड़ी अच्छी इमेज देखता हूँ, उसको स्प्लिट कर लेता हूँ। कौन सा, अपना कॉन्टैक्ट अस वाले पेज में और अबाउट अस वाले पेज में। ये इमेज को मैं तो सबसे पहले मैं मास्क कर लेता हूँ, इतना बड़ा मुझे शो नहीं करना है। तो अगर मैं ये इमेज यहाँ पे लगाता हूँ ऐसा, और मैं चाहता हूँ कि ये इमेज मेरा कंटिन्यू, ये यहाँ पे ज़बरदस्ती ये ना डालते हुए मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ पूरा। इसको हटा दिया। सबसे पहले ये काम करने के पहले मैं सबको एक बार डुप्लीकेट कर लेता हूँ ताकि ये बैकअप रहे मेरे पास, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया एक, एंड एक को मैंने यहाँ पे डाल दिया। डन।
थोड़ा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ इतना। अब जैसे ये बैलेंस करने के लिए इसको अपन ठीक है रखते हैं ऐसे ही। यहाँ पे अबाउट अस जस्ट ट्राई कर रहा होगा इस, क्योंकि ये कंटिन्यू ऐसे लूप में रहेगी ना तो चीज़ अच्छी दिखेगी। मतलब जैसे ये इमेज है मेरा, ये इमेज अगर एक पेज में दिखेगी तो ये इस टाइप की दिखेगी। तो ये इस टाइप में दिखेगी और नीचे यहाँ पे मेरा अबाउट अस वाला कंटेंट आएगा। तो अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, इसका साइज़ हमेशा सेम होना चाहिए। इसका साइज़ हमेशा सेम होना चाहिए। अब ये वाइट पे वाइट दिख नहीं रहा, इसका कलर मैं कुछ और ले लेता हूँ, ये कलर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ अबाउट अस। अब अबाउट अस में आपने जो इन्फॉर्मेशन डाली वो ये है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी कर लिया। एंड जो ये स्टार्टिंग का जो फॉन्ट है वो सेम फॉन्ट साइज में मैं ले लेता हूँ चीज़। प्रेस करके इसको क्लिक कर लेता हूँ, डन। तो ये आ गया मेरा ये साइज़ में। एंड नीचे मेरे 4 बुलेट पॉइंट्स। सेम चीज़ कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, और 4 मेरे बुलेट पॉइंट्स, कॉपी। आप कभी भी डिज़ाइन में बुलेट पॉइंट्स मत दो, आप कभी भी डिज़ाइन में वो गोले वोले मत डालो, ये सब अभी आउटडेटेड हो गया। आप वर्ड फाइल यूज़ कर रहे हो क्या, वर्ड पावर पॉइंट यूज़ कर रहे हो क्या, नहीं ना। आप डिज़ाइन कर सकते हो ना बुलेट पॉइंट्स, तो हर डिज़ाइन, हर बुलेट पॉइंट डिज़ाइन करो आप। इसको हटाओ, इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया, इसको नीचे ले लिया, ठीक है। अब क्लाइंट को अपन बोल सकते थे यहाँ पे थोड़ा और कंटेंट देने के लिए, क्योंकि अपने पास स्पेस बची है, अपने पास यहाँ पे स्पेस बची है, तो क्लाइंट को बोल सकते थे कि क्लाइंट भाई हमको थोड़ा और कंटेंट दे दो ताकि यहाँ पे स्पेस बची है। और हमेशा याद रखना कि एक बॉक्स यहाँ पे बना लेना, एक बॉक्स यहाँ पे बना लेना, कोई भी सायन कलर का या फिर कोई भी ब्लू कलर का, क्योंकि ये बॉक्स आपका फुटर वाला साइज़ हमेशा हर पेज पे देते रहेगा। तो देखो ये अपन ने नीचे लिया था, तो मेरा अभी काम है इसको थोड़ा ऊपर लेके जाओ, ठीक है। ये फुटर एज अ फुटर काम करेगा हर एक चीज़ के लिए। अब जैसे ये है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, चैट जीपीटी ओपन कर लेता हूँ, नीड इन 3 पैराग्राफ, ठीक है। अब जैसे ये आ गया पूरा कंटेंट, कॉपी कर लेता हूँ पूरे कंटेंट को। अभी ये कंटेंट, हाँ अभी मैं क्या करता हूँ, एक टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ। अभी मैं एक काम करता हूँ, एक टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स लूँगा यहाँ से प्रॉपर यहाँ तक, सेंटर लाइन तक, इतना। अब मैं यहाँ पे वो कंटेंट पेस्ट करता हूँ। कंटेंट पेस्ट करके आई प्रेस करके इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंड इनका जो साइज़ है वो थोड़ा कम कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे इतना सारा चीज़ें आ नहीं रहा है, कम कर लिया। आवर टीम फोकस, ये वाला एक पॉइंट रखता हूँ, फ्रॉम क्लाइंट वाला, इसको और एक पॉइंट रख देता हूँ यहाँ पे। इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, इसको भी ऊपर ले लेते हैं थोड़ा, और ये बॉक्स को खींचूंगा तो जो नीचे छूटा हुआ पॉइंट है वो सब आ जाएगा। इतना सारा कुछ नहीं चाहिए था मेरे को, इतना, ठीक है। ये बॉक्स यहाँ पे काम में आते हैं। अब ये देखो, ये बॉक्स को कहाँ पे और यूज़ कर सकते हैं अपन। जैसे अगर मैं बोलूँ कि इसको पैराग्राफ में बनाओ, तो पैराग्राफ में जाके ये बॉक्स सिलेक्ट है, इसको अगर ये ऑप्शन करूँगा ना, तो ये देखो ये पैराग्राफ स्टाइल में आएगा, ये प्रॉपर पैराग्राफ स्टाइल में आएगा, ठीक है। तो ये बाउंडेड बॉक्स उसके लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अब मैं इसको थोड़ा डार्क कलर में कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा रीडेबल हो, या तो इसको नॉर्मल करके अबाउट अस को डार्क कर लेता हूँ, अबाउट अस को डार्क कर लेता हूँ। ट्राई करेंगे कि क्या चीज़ अच्छी लग रही है। ये थोड़ा ठीक लग रहा है, ठीक है। तो ये मेरा अबाउट अस भी हो गया, ठीक है। प्रॉपर अबाउट अस को मैं यहाँ पे एक काम कर सकता हूँ कि जो डिज़ाइन मैंने यहाँ पे ली थी, ये डिज़ाइन, कि यहाँ पे चीज़ थोड़ी एम्प्टी एम्प्टी लग रही है, तो अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे एक काम करता हूँ ना, इसको थोड़ा मैं 3 लाइन में ले लेता हूँ,
ठीक है, रहने दो, जैसा वैसा रहने दो। यहाँ पे एम्प्टी लग रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो मैंने डिज़ाइन ली है यहाँ पे, इसको रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे, बट इन स्प्लिट फॉर्मेट। इस पेज पे भी थोड़ा रखता हूँ एंड यहाँ पे भी थोड़ा रखता हूँ। इफ़ नॉट तो इसका जो साइज़ है वो आई प्रेस करके ये लेता हूँ। इम्पेरियंस कंटू हुआ तो अच्छा लग रहा है सर। हाँ, वो अभी अपन मॉकअप में देखेंगे, अभी अपन जादू मॉकअप में देखेंगे कि कैसा लग रहा है। अभी ये बॉक्स इतना बड़ा चाहिए या छोटा रखो इसको, वो समझ नहीं रहा, वो देख लेते एक बार। वैसे बड़ा भी रखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, वो ब्लैंक की स्पेस है तो मैनेज हो जाएगा। ठीक है, अब मैं सब चीज़ों को हटा देता हूँ। ये हटा दिया मैंने। इसका कलर थोड़ा लाइट कर लेता हूँ, वाइट। ठीक है, अगर हटा ही दिया तो इसको क्या होगा, उसको भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, एक कलर लेता हूँ यहाँ पे ऐसा, थोड़ा छोटा, इसको मैं ये कलर कर देता हूँ और इसको ऊपर लेके ये कलर कर देता हूँ। यार स्क्वायर प्रॉपर, हाँ वही तो बोला दिक्कत है। डन। ठीक है, ये कर दिया। आई थिंक यहाँ पे कुछ होना चाहिए था, यहाँ पे कुछ बैलेंस करने के लिए चीज़ें रहती तो अच्छा लगता। जैसे इसको प्रॉपर वाइट कर दूँगा, ये वाला वाइट कर देता हूँ। डन। एंड एक इसको बॉक्स लेता हूँ जो कि है वाइट कलर का। है वाइट कलर का। डन, चलेगा। इसको थोड़ा ऐसे ऊपर भी ले सकता हूँ, इमेज के ऊपर चल जाता हूँ। चलेगा, तो ये एक हो गया अपना। अब मैं क्या करता हूँ, इसका मॉकअप बनाते हैं। अब ये एक हो गया, इसको चिपका दिया यहाँ पे, और इसको भी मैंने यहाँ पे प्रॉपर चिपका दिया। ठीक है, तीनों को उठाएंगे, कहाँ गया फोटोशॉप। क्यूआर कॉन्टैक्ट बीच में कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं क्यूआर कॉन्टैक्ट, क्योंकि ऊपर बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं है। बट मैंने बीच में इसलिए नहीं किया मधुसूदन, क्योंकि प्रॉब्लम मेरा ऐसा हो रहा है वहाँ पे। मैं आपको बताता हूँ, देखो अब देखो, इनको मैं पकड़ के इसके बीच में अगर कर दूँ कि ऑब्जेक्ट इसके सेंटर में अगर कर दूँ, इसको ग्रुप कर लेता हूँ, इन तीनों को पकड़ के सेंटर करता हूँ, तो ये बैलेंस आउट लगेगा मुझे थोड़ा। ये देखो, ये थोड़ा बैलेंस आउट हो रहा है, इसलिए फिर मैंने उसको छेड़ा नहीं, सेंटर में नहीं किया। ठीक है, इसलिए उसको फिर लेफ्ट अलाइंड ही रखा मैंने। ठीक है, तो ठीक है, अभी मैनेज तो हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। थोड़ा बड़ा कर सकते हैं इसको। ओके सर, चलो डन। इसका थोड़ा मैच कर लेते हैं अपन। ये अबाउट अस की जो लाइन है ना, क्यूआर कोड भी इतना ही बड़ा कर देता मैं, एंड वो बॉक्स को भी इतना ही बड़ा खींच लूँगा फिर। डन, ये अबाउट अस की लाइन से मैंने इसको मैच कर दिया सर। ठीक है सर, एक और ऊपर क्वेश्चन था। ऊपर क्या क्वेश्चन था, एक मिनट करो, पहले इसका अपन मॉकअप देख लेते हैं। मैं फिर वैसे भी अभी काफ़ी टाइम हो गया, अपन जो फ्रंट वाला बीच वाला पार्ट है वो कंटिन्यू कल कर लेंगे। ठीक है, तो उसका पार्ट 2 स्ट्रीम का पार्ट 2 अपन कल कर देंगे। ये पार्ट 1 में मैं इसको ये कर लूँगा डिफाइन। इसको ऊपर ले लेता हूँ। ठीक है, चलो, तो इसको मैं अभी एज अ मॉकअप शो करने के लिए यार एक अलग आ रहा है।
ठीक है डन। तो कहाँ गया फोटोशॉप, ये वाला पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है। अब देखो ये सीक्वेंस में आएगा, मतलब लास्ट पार्ट यहाँ पे दिखेगा, बीच वाला पार्ट यहाँ पे दिखेगा और तीसरा पार्ट यहाँ पे दिखेगा। तो इसको फिलहाल आप लोग इग्नोर कर देना, ठीक है। ये 1 2 3, तो ये फर्स्ट साइड है अपना ये, तो यहाँ पे आएगा ये वाला पार्ट, तो ये पार्ट को मैं वहाँ पे डाल देता हूँ। आजू बाजू क्या आ गया इतना, अच्छा ये इमेज बड़ी हो गई, ठीक है। कंट्रोल एस, ये पार्ट हो गया, बीच वाला पार्ट कर देते अभी। वाइट लाइन आ रही है यहाँ पे, नहीं वो फोल्ड वाला क्रीज है लगता है, ठीक है। और ये थर्ड पार्ट, ये तो डायरेक्ट आ जाएगा। प्लस सो गाइज ये देखो ऐसा दिख रहा है अपना, कैसा लग रहा है ब्रोशर। थोड़ा बैकग्राउंड कलर में थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, बैकग्राउंड कलर का ओवरले थोड़ा ये कलर का कर देता हूँ ताकि विजिबल हो चीज़ें। डार्क करोगे लाइट करोगे, ये लाइट ही अच्छा है। ओके ओके डन। कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है गाइस, जल्दी बताओ। तो समझ गए ना ब्रोशर में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्या क्या चीज़ें मेजरमेंट वाइज लेना है। जैसे बॉटम का लाइन एक होना चाहिए, जैसे ये बॉटम में आपने लाइन छोड़े वो प्रॉपर कॉमन आना चाहिए, तो उसके लिए बॉक्स लेना। उसके बाद ये जो आजू बाजू के भी फंक्शंस है या फिर आजू बाजू की भी चीज़ें हैं उसके लिए भी आप कुछ मेजरमेंट ले सकते हो। जैसे इसके साइड में आपने मेजरमेंट लिया, इसके साइड में आप एक बॉक्स बना लो, इसके साइड में आप एक बॉक्स बना लो कोई भी कलर का, ठीक है। उतना एक लंबा बॉक्स कर लो लाइन, एंड इसके साइड में एक लाइन बना लो। तो ये दो चीज़ों को आप सब चीज़ों में लाओ, ये दो चीज़ों को आप सब चीज़ों में मैनेज करो, यहाँ पे भी ठीक है। एंड ये देखो यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई थी, आपको क्या करना है, ये जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें हैं आपको थोड़े राइट में लेना था ऐसा, ठीक है। एंड ये जो बाउंडेड बॉक्स है इसको भी थोड़ा छोटा ले लेना था ऐसा, ठीक है। तो फिर आपकी ऐसे गलतियाँ नहीं होती है। तो ये ऐसे मेजरमेंट ले लेके आपको वर्किंग करना है इसके बाद जब भी वर्क करोगे, ठीक है, तब जाके चीज़ें आपकी थोड़ी अच्छी दिखेगी। क्लाइंट डील फाइनल हो गई क्या सर? वो हमें शाम तक या कल तक पता चलेगा। डन। तो कल हमने ये 3 पेज तो डिज़ाइन किए थे। फर्स्ट जो कि क्या नंबर था इसका क्या नंबर था, ये 4 था, ये 5 था, ये 6 था। अभी हमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये सीधा सीक्वेंस में ही रहेगा। जो हमारा इंटरनल पेजेस रहेंगे वो नॉर्मल सीधे सीक्वेंस में रहेंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। और ये जो था हमारा
4 5 6, तो ये पेज सबसे पहले आने वाला था इसलिए हमने यहाँ पे हीरो पेज ले लिया। ये पेज सबसे पीछे दिखने वाला था इसलिए हमने यहाँ पे कॉन्टैक्ट पेज ले लिया। ये पेज जब अपना पेज ओपन होगा तब दिखने वाला था इसलिए यहाँ पे मुझे अबाउट अस डालना था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अबाउट अस डाल दिया, तो ये पेज वहाँ पे रहेगा। अब हम आखिरी के 3 पेज डिज़ाइन कर लेते हैं। तो आखिरी के 3 पेजेस में ये क्या है, इसको मैं थोड़ा डिलीट कर लेता हूँ। ये यहाँ पे ठीक है, कॉपी हुआ है क्या? तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल F, सब चीज़ें मुझे साउंड म्यूट कर तुझे, ये सब चीज़ें मैं डिलीट कर लेता हूँ यहाँ से ताकि मुझे जजमेंट हो जाए कि मेरे पेजेस कैसे हैं, ऊपर और नीचे के सेम फॉर्मेट में मुझे सब चीज़ें दिख जाए। एंड ये सब मैंने डिलीट कर दिया। अबाउट अस वाला सेक्शन भी दिखता, अगर इसमें कुछ और डाल सकता हूँ तो वो डाल दूँगा। तो ये जो सीक्वेंस है मेरा सेकंड थर्ड फोर्थ, तो सेकंड वाले सीक्वेंस में, सेकंड वाला सीक्वेंस में वाई चूज़ अस ये सबसे पहला है, ठीक है। ये वाई चूज़ अस वाला चीज़ें ये डालते पहले। तो मैंने जैसे कल बताया था कि हर पेज में आपका जो कंसिस्टेंसी है फॉन्ट्स का सेम होना चाहिए, तो ठीक है, इसलिए मैंने ये एज इट इज़ रख दिया, ये भी एज इट इज़ रख दिया। अब देखो यहाँ पे इनके बीच की गैप और इनके बीच की गैप जो है वो ही सेम चीज़ें बाकी पेज पे भी होनी चाहिए। और कल भी मैंने और एक चीज़ बताया था कि नीचे से जैसे अपना इतना बॉक्स छूट रहा है एंड ऊपर से अपना इतना बॉक्स, तो नीचे और ऊपर से अपन इतना इतना स्पेस छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल X करता हूँ एंड यहाँ पर कंट्रोल F, ताकि मुझे पता है कि ऊपर मुझे कितनी मार्जिन छोड़नी है एंड नीचे मुझे कितनी मार्जिन छोड़नी है, एंड नीचे मुझे कितनी मार्जिन छोड़नी है। इसको मैं अनलॉक करता हूँ, इसका काम हो गया, इसको डिलीट कर दूंगा, इसको कॉपी करके यहाँ पे लेके जाऊँगा, इतना डन, ठीक है, इसका काम हो गया। अब देखो मेरे ब्रोशर में ये चीज़ें वैकेंट रहेगी और ये चीज़ें वैकेंट रहेगी, ठीक है। अब मुझे जो कुछ भी बनाना है वो विद इन दिस, तो मेरे हिसाब से ये कंटेंट बहुत छोटा है, मेरे हिसाब से ये कंटेंट बहुत छोटा है फॉर वाई चूज़र्स के लिए। तो मैं चैट जीपीटी से पास जाता हूँ और उसको बोलता हूँ कि इसको थोड़ा और 2 पैराग्राफ में इलाबोरेट कर दो। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी गोइंग विथ चैट जीपीटी, यहाँ पे मैं डालता हूँ नीड इन 2 पैराग्राफ, ठीक है। तो ये देखो उन्होंने 2 पैराग्राफ में कंटेंट दे दिया, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया पेस्ट, डन। अब ये जो डैश वगैरह है इसको मैं एंटर कर लेके नीचे लेता हूँ, इसको भी बाकी का तो ये डैश को हटा देता हूँ, लेटिंग डन, चलेगा। इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल पेस्ट कर लेता हूँ। अब ये तीनों चीज़ मैं एक साथ ऊपर करूँगा क्योंकि क्या बताया था मैंने, ये पेज में जो इसकी जो स्पेसिंग है वो सेम स्पेसिंग मेरी ये पेज पे मेंटेन होनी चाहिए, इसलिए मैं तीनों को एक साथ पकड़ता हूँ एंड इनको ऊपर करता हूँ। तो जैसे अबाउट अस के बदले यहाँ पे क्या था, अबाउट अस के बदले वाई चूज़र्स, ठीक है, वाई चूज़र्स, डन। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ तक, डन। तो वाई चूज़र्स का हो गया। अब ये जो 3 पॉइंट्स है, ये जो 3 पॉइंट्स है मेरे, इसको मैं प्रॉपर ऊपर ला लेता हूँ यहाँ पे एंड हाई, इसको कॉपी कर लेता हूँ, अरे अलग अलग लिया है क्या, कॉपी, ये मैं इसी के अंदर पेस्ट कर रहा हूँ सबको, ताकि मैं इसमें आई प्रेस करके प्रॉपर उसको वहाँ पे सेट कर लूँ। पेस्ट, कॉपी, पेस्ट, ठीक है। आई प्रेस करके इसको सिलेक्ट कर दिया मैंने, इसको मैं अब यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट, इसको डिलीट। ये एवरी पीस को मैं एक लाइन में लिख सकता हूँ, मेरे को ज़बरदस्ती नीचे डालने की नीड नहीं है,
3 पॉइंट थे मेरे, 3 पॉइंट यहाँ पे लग दिया। गाइस डिस्कॉर्ड ज़्यादा स्पेस नहीं लेगा ना? नहीं नहीं यार, डिस्कॉर्ड ज़्यादा स्पेस नहीं लेता यार। आपका यूट्यूब जैसा ही डिस्कॉर्ड है, आपका इंस्टाग्राम जैसा ही डिस्कॉर्ड है। मोबाइल में डाउनलोड कर लो ना, पीसी में क्यों करना है, मोबाइल में डाउनलोड कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे एक बढ़िया वाली इमेज लगाते, यहाँ पे एक इमेज लगा लेते। ठीक है, अब देखो गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बस अपने ये पेज एक हो गया है, और आर कलेक्शन ये वाला एक पेज है। ये अबाउट अस वाला तो अपन ने डाल दिया था, बट एक पेज खाली लग रहा है जहाँ पे अपन पोर्टफोलियो डाल सकते हैं, जहाँ पे अपन पोर्टफोलियो डाल सकते हैं। तो ये आर कलेक्शन में क्या करता हूँ मैं, इसको उठाता हूँ। क्या ही इसने बॉक्सेस लिए पता नहीं यार, हमजा है नहीं क्या आज गाली खाने के लिए? नहीं है। तो वाई चूजर्स अपन ने लेफ्ट में ले लिया, और आर कलेक्शन में मैं एक काम करता हूँ, आर कलेक्शन इस साइड कहीं तो भी लेता हूँ। ठीक है, तो कलेक्शन में मैं सब चीज़ें दिखाऊंगा, लिविंग रूम फर्नीचर। तो यहाँ पे मेरे पास अभी 2 पेज है प्ले करने के लिए। यहाँ पे तो एक चीज़ मिल जाएगी मुझे, इमेज डाल देता हूँ। यहाँ पे पहले मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ, यहाँ पे पहले मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ जितना ये बॉक्स है। ठीक है, और नीचे तक इसको एक्सपांड कर लेता हूँ इतना, ताकि मुझे पता है कि इसके नीचे मुझे कुछ लेना नहीं है। ठीक है, अब ये बॉक्स ले लिया मैंने, यहाँ पे एक इमेज डाल देंगे अपन बाद में। ठीक है, यहाँ पे एक बाद में इमेज डाल देंगे। ये इमेज आप ऊपर भी रख सकते हो, ये इमेज आप नीचे भी रख सकते हो। तो अपन देखते हैं कि कहाँ पे अच्छी लगेगी, है ना। ज़्यादा लोड नहीं लेना। एक इमेज वाइट चूजर्स की एक इमेज ले लेता मैं, कोई तो भी फर्नीचर की इमेज लेता। तो अपना ये फ्री पिक में जाओ, सब्सक्रिप्शन में फ्री पिक। हाय डॉट भाई, कैसे हो? राम राम, कैसे हो? MB ऐप ओनली, एग्जैक्टली। आप मोबाइल में डाउनलोड कर लो, मोबाइल से तो काफ़ी अच्छे से आप एक्टिव रह सकते हो। ठीक है, डन। यहाँ पे मैं फ़ोटोज़ में जाऊँगा, एंड यहाँ पे मैं करता हूँ फर्नीचर, क्योंकि एक इमेज चाहिए अपन को। ठीक है, अब ये फर्नीचर अगर मैं इनको ऐसा रखता हूँ, अपन यहाँ पे कुछ तो भी यूनिक करने का ट्राई करते हैं। यूनिक मीनवाइल की जैसे ये डिज़ाइन है ना अपना, यहाँ पे अपन बॉक्स नहीं लेते। यहाँ पे मैं करता हूँ PNG इमेज, कुछ तो भी PNG डालने का ट्राई करता हूँ। कोई तो भी एक प्रोडक्ट का PNG डालने का ट्राई करता हूँ। जैसे ये प्रोडक्ट है, इसको मैं क्या करता हूँ, ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, इसको ट्रांसपेरेंट PNG बनाता हूँ, बट आई एम नॉट श्योर कि वाइट पे वाइट कैसा लगेगा। और इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, तो ये PNG इमेज अपन यहाँ पे डाल के देखते हैं ऐसा। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा ये कर लेता हूँ, इमेज को एंड टू एंड मैच कर लेता हूँ। इमेज को थोड़ा और बड़ा चाहिए इमेज, ताकि ये यहाँ पे मैच हो जाए ऐसा। डन। अब मैं इसको थोड़ा मास्क कर देता हूँ, ज़्यादा बड़ा हो गया क्या, थोड़ा छोटा। डन, इसको इमेज को मास्क कर दूंगा कि भाई ये ऊपर से इतनी हो जाए। मुझे बस चेयर चाहिए, एक तो ये ऐसी चेयर, या तो ये इसको मैं फुल रख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। नीचे से इसको इतना ही कट करूँगा, एंड इसको भी इसका इतना ही कट कर दूँगा। ठीक है, तो आप अभी इसको अरेंज करो एंड चेक करो कि ये पूरी अच्छी दिख रही है क्या ऐसी अच्छी दिख रही है। सो यू जस्ट हैव टू एक्सपेरिमेंट कि क्या क्या चीज़ें अच्छी लगेगी। एंड व्हाट वी कैन डू कि इसको हम स्टाइलिश ड्रॉप शैडो दे सकते हैं। कैपेसिटी कम करते हैं, इसको नीचे कर देता हूँ मैं। डन, चलो ये एक पार्ट हो गया। आई थिंक इसके अगर पैर भी दिखेंगे तो अच्छा लगेगा ये इस टाइप से। एंड ऊपर इसको और थोड़ा बड़ा करता हूँ, एंड एक काम करता हूँ, इसका एक पैराग्राफ मैं हटा देता हूँ, ठीक है, अगर ये पैराग्राफ हटा के इसको अगर ऊपर लिया मैंने,
इसको लॉक कर लेता हूँ फिलहाल के लिए यहाँ पे। तो ये आई थिंक और अच्छा दिख सकता है। यस, यहाँ पे डन। इमेज को थोड़ा नीचे ले सकते, स्कोप तो है, इमेज को थोड़ा नीचे ले सकते हैं। डन, चलेगा, ठीक है। अब सेकंड देखो, अच्छा लग रहा? अच्छा नहीं लग रहा होगा तो मुझे बताना। अच्छा लग रहा क्या? ब्रोशर में ब्लीड लाइन होती है, ब्लीड लाइन होती है, ठीक है। बट वो प्रिंटर सेट करता है, ब्लीड लाइन होती है। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे फाइल लेता हूँ, ठीक है। अगर मैंने A4 साइज़ लिया है, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आता है मोर सेटिंग में, ये देखो ब्लीड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1 या 2 पॉइंट छोड़ता हूँ, ठीक है, ब्लीड 1 या 2 पॉइंट या 3 पॉइंट, तो अगर क्रिएट डॉक्यूमेंट करता हूँ ना, तो देखो मेरा जो ये है, भले ही मेरा आर्टबोर्ड इतना है, बट ये देखो ब्लीड लाइन आप बोल रहा है कि आप यहाँ से ट्राई करो, तो ये इतनी इसने ब्लीड लाइन छोड़ दी, मतलब इट इज़ जस्ट लाइक अ सेफर स्पेस। बट ठीक है, आप इतने अभी हो यार, आप बच्चे नहीं हो कि आपको समझेगा नहीं कि आपको एंड टू एंड नहीं लेना है। जहाँ तक मैंने बताया, ब्रीदिंग स्पेस अगर हम ले रहे हैं आजू बाजू, तो वो कोई कटेगा नहीं चीज़ें। अगर ये इमेज यहाँ से थोड़ी कटती भी है, तभी भी इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा कुछ, क्योंकि अपन ने इसको एंड टू एंड दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं इसका, ठीक है। तो वाई चूजर्स हो गया। अब सेकेंड आता है आर कलेक्शन में, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे, या तो यहाँ पे इस साइड में। अब आई हैव टू चेक कि ये स्पेस मेरा कितना है, यहाँ से यहाँ तक वाला ये स्पेस मेरा कितना है ना। एंड सेम चीज़ मैं इस साइड से छोड़ूँ, और देखो ये एग्जैक्ट आ गया था। डन। आर कलेक्शन, OURCO कलेक्शंस, इसको अपन राइट अलाइन करेंगे। डन, ठीक है। तो आर कलेक्शन में जैसे अभी यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है कि पिक्चर वाला जो चीज़ें है ना, बहुत बिजी लगेगा, वैसे रखते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जो पिक्चर वाली चीज़ें हैं वो थोड़ी अट्रैक्टिव लगती है क्लाइंट को, एंड वो रीड भी करने के लिए क्लाइंट को ईजी हो जाता है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे ऐसे कुछ कैटलॉग टाइप कर लेते हैं, जहाँ से क्लाइंट को ईजी हो जाए वो समझने के लिए कि भाई ये चीज़ें है क्या, ठीक है। तो मैं एक डमी एक बॉक्स लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक बॉक्स ले लिया मैंने, उसके बाद उसके नीचे एक बॉक्स ले लेता हूँ, तो थोड़ा छोटा बॉक्स जहाँ पे नीचे मेरा ये नाम रहेगा, ठीक है। जहाँ पे नीचे मेरा ये नाम रहेगा, जैसे लिविंग रूम फर्नीचर, ठीक है। ये कर दिया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ गाइस, आप हो क्या सब लोग, हो ना सब लोग? मैं चैट पे थोड़ा कम ध्यान दे रहा हूँ, चलेगा ना? ठीक है। लिविंग रूम फर्नीचर को थोड़ा मैं बोल्ड कर लेता हूँ ताकि मुझे पता चले कि ये किस बारे में है, तो इसको मैं थोड़ा ब्लैक कर देता हूँ। 960 हो गए गाइस, एक बार हो जाए यार। कॉन्ग्रेचुलेशन आर्ट्स वैपी फैमिली, हो जाए एक बार, होना तो चाहिए यार। डन, तो ये एक पार्ट हो गया अपना। एंड सेकेंड, यस सर यही है ज्योति। चलो बढ़िया। डन, तो ये लिविंग रूम फर्नीचर, तो एक इमेज लेते हैं जो रिलेट करेगी लिविंग रूम फर्नीचर, ये देखो। तो लिविंग रूम का फर्नीचर का कौन सा अच्छा लग रहा है इमेज? आई थिंक कि ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसको डाउनलोड करता हूँ,
यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। बट उसके पहले सबसे पहले इसको मास्किंग, उसके बाद काम मेहनत करने से अच्छा मैं पहले पूरी चीज़ें सेट कर लेता हूँ ना। यहाँ पे 2 इमेज आएगी, ठीक है। मैं पहले पूरी चीज़ें सेट कर लेता हूँ। ये एक चीज़ें हैं यहाँ पे, एंड इसको यहाँ, इसको अपन यहीं पे लेते हैं, छोड़ो, ये अलाइनमेंट बिगड़ रहा है यहाँ का। यहाँ पे कुछ तो भी ये डाल देंगे अपन, ये वाली चीज़। यहाँ पे ये वाली चीज़ डाल देंगे। डन। छोटा करूँगा तो ये इससे अलाइन होगा क्या? नहीं होगा, छोड़ो। डन। तो जैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे और एक चीज़, क्योंकि 5 चीज़ें हैं ना यहाँ पे, 1 2 3 4 5, ये हो गया 5, ये बराबर सेट होगी। इसलिए मैंने वो थोड़ा छोटा इसलिए लिया था क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे मुझे 5 इमेजेस डालने थे, इसलिए मैंने इसको बड़ा नहीं रखा, इसको छोटा कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने इमेजिन किया था कि यहाँ पे अपना चीज़ें प्रॉपरली आ जाए। अभी ये कलेक्शन वाले टैब को हम यहाँ तक खींच सकते हैं इजीली अगर देखा जाए तो। और उसके बाद इसको खींचने के बाद ये बड़ा हो गया क्या, इसको आई प्रेस करके छोटा कर लेते हैं विड्थ उसका। डन। बीच तक रख लेता हूँ यहाँ पे। डन। एंड इसको मैं थोड़ा यहाँ तक खींच लेता हूँ। चल परफेक्ट हो गया ये। अभी जो लिविंग रूम फर्नीचर की अपनी इमेज निकाली थी उसको मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ, छोटा कर लेता हूँ इसको, बराबर इसके पीछे डाल देता हूँ चीज़ें। इसके पीछे डाल दिया मैंने, इसको पकड़ लिया, इसको पकड़ लिया, राइट क्लिक करके क्लिपिंग मास्क, तो ये हो गया सेट यहाँ पे, ठीक है। अब अपन ने ये पैटर्न अगर फॉलो किया है तो ये पैटर्न अगर फॉलो किया है तो ये पैटर्न फॉलो करके देख लेते। इसको कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे पेस्ट। ये पैटर्न हर जगह फॉलो करके देख लेते कैसा लगता है। तो जैसे ये एक हो गया, ठीक है, ज़्यादा दूर हो गया, इसको थोड़ा पास लेते हैं। डन। तो ये लिविंग रूम फर्नीचर एक हो गया। उसके बाद लिविंग रूम फर्नीचर सेकंड वाला क्या था अपना, बेडरूम एसेंशियल्स। एसेंशियल्स लोगों को समझेगा नहीं, यहाँ पे बेडरूम फर्नीचर डाल देता हूँ, बेडरूम। इसको मैं ऑल कैप्स ले लेता हूँ ना बस, ताकि हाईलाइट हो जाए प्रॉपरली, क्योंकि ये मेन उनकी यूएसपी है ना कि वो किस किस में डील करते हैं, ठीक है, और चीज़ें सॉर्टेड हो जाए। यहाँ पे एक स्पेस वैकेंट लग रही है, तो यहाँ पे अपन कुछ तो भी ये इनका जो फ्लावर पॉट है ना यहाँ का वो डाल सकते हैं। इसको मैं अनरिलीज कर लेता हूँ एंड इसको मैं डाल सकता हूँ यहाँ पे छोटे वे में। इसको मैं क्लिपिंग मास्क कर लेता हूँ, मास्क। तो भाई तो इतना हो जा, तो भी इतना हो जा, थोड़ा छोटा हो जा, तो भी छोटा हो जा, और भाई तुम दोनों आ जाओ यहाँ पे, ताकि मेरी ये स्पेस थोड़ी फील हो जाए। डन, बढ़िया चलेगा। तो मैंने कैसे स्पेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर लिया वहाँ पे। डन। इसको और छोटा करके यहाँ पे रखेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, सो इसको बड़ा ही रखते हैं एंड यहाँ पे सेट कर लेते हैं इसको। डन, ठीक है। इसको मास्क कर लेता हूँ नीचे से इतना, ठीक है। अच्छा लग रहा है, यस और नो? यहाँ पे इमेज पूरा बोर हो गया रहता। अब ये पीएनजी इमेज डालने से थोड़ा लाइवली आ गया, ठीक है, थोड़ा लाइव हो गया वो चीज़ें, ठीक है। इसका अगर ड्रॉप शेडो भी हटा दिए तो भी इट विल लुक गुड। यस, ठीक है। तो अभी मुझे चाहिए बेडरूम फर्नीचर। तो बेडरूम फर्नीचर अभी मैं वही फ्री पिक में जाता हूँ, यहाँ पे लिविंग रूम के बदले बेडरूम लिखता हूँ, बेडरूम फर्नीचर डाल दिया। कौन सा फर्नीचर अच्छा लग रहा है मुझे, तो ये वाला थोड़ा एस्थेटिक लग रहा है एंड काफ़ी प्यारा लग रहा है।
यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर लिया, ये फर्नीचर ले लिया यहाँ पे, एंड इसको छोटा करके बराबर बॉक्स इतना रखेंगे अपन, पीछे ढक लूँगा इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, मैं क्लिपिंग मास्क। ठीक है, ये जो आपने बॉक्स लिया था इसका साइज़ और इसका साइज़ सेम रख लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो किसी चीज़ में। इसको भी मैं यहाँ पे नीचे ले लेता हूँ, डन डन। ठीक है, अब और एक चीज़, ये तीनों का, ये तीसरा वाला क्या है, शेल्फ एंड स्टोरेज। ठीक है, शेल्फ एंड स्टोरेज वाला मैं ओपन कर लेता हूँ। कहाँ गया ये, यस, इसको मैं बोलता हूँ कि भाई स्टोरेज फर्नीचर। ये है शेल्फ एंड स्टोरेज, थोड़ा अच्छा वाला देख लेते हैं। अगर यहाँ पे देखो बुलेट पॉइंट डाल दिए, यहाँ पे लग ही नहीं रहा ना कि भाई क्लाइंट किस में डील करता है। इमेजेस से आपका यूज़र विजुअलाइज कर सकता है कि अच्छा मेरे को इस चीज़ की नीड है, बट वो कंटेंट पढ़ने से नहीं करेगा। ठीक है, तो हमेशा जब भी आप आपके यूएसपी शो कर रहे हो, तो ऑलवेज यूज़ इमेजेस। ठीक है, ये शेल्फ्स हो गए हैं। चौथा क्या था, डिज़ाइनर्स चेयर्स। डिज़ाइनर चेयर, तो डिज़ाइनर चेयर का भी एक बार देख लेते हैं। डिज़ाइनर चेयर फर्नीचर। अब डिज़ाइनर मुझे लैंडस्केप में चाहिए इमेज, तो फर्नीचर अगर मैं हटा दूँ यहाँ से, मुझे लैंडस्केप में चाहिए इमेज। लैंडस्केप में कौन सी मिलेगी, ये एक अच्छी है बट इसको आजू बाजू से हाँ यहाँ पे तो है नीचे। ठीक है, लैंडस्केप वाली मिल गई मुझे, इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड कर लिया, तो ये मेरा डिज़ाइनर चेयर वाला भी हो गया। इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, ज़्यादा छोटा नहीं करूँगा, इतना ही छोटा करूँगा कि एटलीस्ट मेरी चेयर दिखे प्रॉपर। इसको सिलेक्ट मैं क्लिपिंग मास्क। ठीक है, चेयर दिख रही है प्रॉपर विजिबल, चेयर थोड़ी सेंटर में दिखे, चेयर सेंटर में दिख रही है, डन। थोड़ी नीचे कर लेता हूँ, डन। ठीक है, डिज़ाइनर चेयर भी हो गई। अब लास्ट वाला क्या है, अब यहाँ पे कस्टम ऑर्डर, ये या तो कस्टमाइज फर्नीचर लिखेंगे, कस्टम ऑर्डर समझेगा नहीं लोगों को, तो कस्टमाइज फर्नीचर। ठीक है, कस्टमाइज फर्नीचर, यहाँ पे कुछ तो भी एक डाल देते हैं। कस्टमाइज फर्नीचर डाल दिया। ये एक अच्छी इमेज है जहाँ पे कि भाई तुमको कस्टमाइज करके मिल जाएगा पूरा। थोड़ा अच्छा वाला लेते हैं, वो गरीब लग रहा पूरा। दिस इज़ गुड, जो कि बना रहा है पूरा कस्टमाइज। ठीक है, या तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इंडियन मॉडल। इमेज को जाके ये एक अच्छा लग रहा है। ठीक है, आप पूरा कस्टमाइज़ कर सकते हो उसको।
ठीक है, तो ये कस्टमाइज फर्नीचर में मेरा आ गया। यहाँ पे छोटा करता हूँ इसको, इसके पीछे डाल देता हूँ, पीछे करके राइट क्लिक ये, और मैं क्लिकिंग मास्क, डन। तो फाइनली अपना हो गया है ब्रोशर रेडी। ठीक है, फाइनली अपना ब्रोशर रेडी हो गया। ये इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं, ताकि ये इसको मैच करे प्रॉपर। इसको तो मैच कर रहा है, इसको फिर मैं बड़ा कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, डन। तो इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ ताकि मैं देखूँ कि और मेरे निगेटिव स्पेसिंग कहीं बच रही है क्या। ये हो गया सेट, यहाँ पे नहीं बच रही है कुछ। नहीं बच रहा कुछ भी नेगेटिव स्पेसिंग। ये भी सेट हो गया यहाँ पे। ये भी सेट हो गया। ठीक है, तो देखो गाइस, आपको समझ गया था क्या? ठीक है, आपको समझ रहा था ना कि ये ऐसा अगर अपना आर कलेक्शंस अगर डालेंगे तो उनको समझेगा नहीं ना कि लिविंग रूम फर्नीचर कैसे है, बेडरूम एसेंशियल कैसे है, शेल्विंग एंड स्टोरेजेस कैसे है, डिज़ाइनर चेयर्स कैसे है। बट मैंने इसी चीज़ को इमेजेस में डाल दिया, तो ये चीज़ देखने में अच्छी लगती है ऑडियंस पर्सपेक्टिव से या फिर एंड यूजर के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो ये चीज़ें इतना ध्यान में रख लेना आप। अभी इसका अपन फाइनल मॉकअप, ये यहाँ पे थोड़ा वाइट दिख रहा है जो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। जूम कैसे किया मैंने? डायरेक्ट इसको खींचा नहीं, इसको डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करके इमेज को क्लिक किया, फिर मैंने इसको जूम किया, तो ये एंड टू एंड बॉर्डर दिख गई यहाँ पे, डन। थोड़ा फर्नीचर बीच में लेते क्या, क्योंकि एक साइड हो गया है ऐसा, डन। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, एंड कस्टमाइज भी हो गया, डन। ठीक है, तो अभी अपना ये फ्रंट साइड एंड ये हो गया अपना इनर अंदर का साइड। तो मैं कुछ और मॉकअप देखता हूँ, जहाँ पे मुझे चीज़ें मिलेगी। इसको डिलीट कर लेता हूँ फिलहाल के लिए, एंड बाकी सबको डिलीट कर लेता हूँ। जो भी मेरा काम हो गया उन सबको डिलीट कर लिया मैंने। ये एंड टू एंड सेट कर लेते हैं, नहीं तो मॉकअप में थोड़ी तकलीफ जाएगी मेरे को। तो फिर से देखता हूँ कि ये एंड टू एंड पूरा सेट है क्या। हाँ, ये एंड टू एंड सेट है, और ये भी एंड टू एंड सेट है क्या पूरा, ये भी एंड टू एंड सेट है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, फ्री पिक में जैसे कल अपन ने देखा था ट्राईफोल्ड ब्रोशर, अभी मैं ऐसा देखता हूँ कि जिसमें फ्रंट साइड भी दिखे, बैक साइड भी दिखे। ठीक है, कल अपना जो था वहाँ पे सिर्फ अपने एक साइड बनाया था, इसलिए मैंने एक ही साइड का मॉकअप बनाया था। बट यहाँ पे ट्राईफोल्ड मॉकअप, बट मुझे चाहिए यहाँ पे फोटोज़ नहीं, PSD फाइल। तो अपन देखेंगे कि फ्रंट और बैक साइड का कौन सा अच्छा लग रहा है। अपन ने कल ये लिया था क्योंकि अपना एक ही साइड डिज़ाइन हुआ था, बट कोई ऐसा मॉकअप लेते जहाँ पे अपन को फ्रंट साइड भी दिखे और बैक साइड भी दिखे, एंड थोड़ा प्रीमियम भी दिखे वो। ये तो कोई दिखने में प्रीमियम लग रहा है, बट यहाँ पे एक ही साइड है। दिखने में ये अच्छा लग रहा है, बट यहाँ पे एक ही साइड है। थोड़ा दिखते हैं अपन। हाँ, ये एक है। नहीं यार, ये प्रीमियम नहीं लग रहा, बट ये है क्या? यस, ये थोड़ा प्रीमियम लग रहा है, ये थोड़ा प्रीमियम लग रहा है। सो वी कैन गो विद दिस और दिस। ठीक है, ये या तो, और देखते हैं इसमें है क्या ऑप्शंस। ये अच्छा लग रहा है गाइस मॉकअप। ये मॉकअप अच्छा है कि ये नीचे वाला अच्छा है, जल्दी बताओ। आई थिंक इसमें फोल्ड भी दिया है ना, तो शायद ये अच्छा लगेगा जिसमें फोल्ड वगैरह दिया है प्रॉपर, है ना। और तो नहीं है फिर कुछ, ये ले लेते हैं। ठीक है, इसको फाइनल कर लेते हैं। अपन देखते हैं अभी अपना मॉकअप कैसा दिखने वाला है। फर्स्ट डन, अपना मॉकअप कैसा दिखने वाला है वो देखते हैं अपन। इसको ओपन कर लिया,
फोटोशॉप ओपन हो रहा है। बिग फैन, अरे साइली, थैंक यू सो मच। यहाँ पे डिज़ाइन में डालता हूँ, यहाँ पे फ्रंट साइड, लेफ्ट, मिड और ये राइट। तो ये देखो, ये अंदर वाला पार्ट है और ये बाहर वाला पार्ट है। तो पहले अंदर वाला पार्ट बनाते हैं अपन। ये लेफ़्ट वाला है तो इसको मैं डिज़ाइन डाल देता हूँ और लेफ़्ट वाला पार्ट कर देता हूँ। पूरी डिज़ाइन उठा के डाल दिया मैंने यहाँ पे, टॉप टू बॉटम वो मैच हो जाएगी। लोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अपनी वहाँ पे वेक्टर फाइल है, तो थोड़ा सब्र रखो। बट अरे जल्दी, क्या बात है गाइस, 16 कॉन्करेंट व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। एंड लाइक कितने हैं? मेरे चैटबॉट ने आज रिमाइंडर नहीं दिया क्या लाइक करने के लिए? मेरा चैटबॉट क्या तंग आ गया आपसे? क्या मेरा चैटबॉट थक गया है आपके लिए? क्या मेरा चैटबॉट को समझ गया है कि आपको बोलने का कुछ फ़ायदा नहीं है? क्या हो सकता है गाइस, क्या हो सकता है? ये इसमें मॉकअप में नहीं, क्या ये मैं AI फाइल डाल रहा हूँ ना डायरेक्टली, तो बहुत स्लो चल रहा है। तो उससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, इन दोनों को इमेज फाइल एक्सपोर्ट करता हूँ, एक्सपोर्ट एज, दोनों का इमेज फाइल एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। ब्रोशर में आ गया है ऑल, ब्रोशर डन, एक्सपोर्ट एज इमेज फाइल CMYK से। अच्छा RGB, सिर्फ डिस्प्ले प्रोसेस के लिए RGB ओके कर लेता हूँ। तो अभी मैं जो फोटोशॉप में डालूँगा, डायरेक्ट अगर डालता हूँ फोटोशॉप में, कहाँ गए मेरे 2 फाइल, यहाँ पे डेमो, ये देखो फ्रंट और ये बैक साइड, ये इनर साइड वाले अपन पहले डालेंगे। देखो पट से आ गई है, ठीक है। इसको मैं प्रॉपर टॉप टू बॉटम ले लेता हूँ, कंप्लीट टॉप टू बॉटम, एंड इसको मैं पहले यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। थोड़ा शिफ्ट दबा के आपको थोड़ा ये करना पड़ेगा मैनेज यहाँ पे। इसको कॉपी करके रख लेता हूँ, Ctrl+S सेव। तो एक साइड आ गया मेरा। अब ये सेंटर वाला Ctrl+V, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कॉपी कर लिया था तो मुझे फिर से कॉपी करने की नीड नहीं पड़ेगी। ये भी सेट हो गया मेरा, ठीक है। Ctrl+S, डन। एंड ये तीसरा वाला, ये वाला, यहाँ पे भी Ctrl+V, एंड लास्ट वाला मैं यहाँ पे लगा दूँगा इजीली, एंड इसको भी Ctrl+S सेव। तो ये बन गया मेरा इनर साइड है। नहीं किती पाहिजे? नहीं वरतीच असं। और ये हो गया मेरा राइट वाला हो गया। अब ये हो गए बाहर वाले, ठीक है, 1 2 3 ये बाहर वाले हो गए। तो ये इनको मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा ये वाला था दूसरा वाला, सर ये ब्रोशर किस साइज़ में, ये A4 साइज़ में ट्राईफोल्ड बना था, A4 साइज़ में ट्राईफोल्ड बना था ये। इसको सबसे पहले मैं बड़ा करता हूँ यहाँ से एंड तक, एंड शिफ्ट दबा के कॉम्प्रेस कर लेता हूँ। तो ये जब मैं आपको फ़ोटोशॉप सिखाऊंगा ना, तब आपको आइडिया आ जाएगा कि मैं शिफ्ट दबा के क्यों कॉम्प्रेस कर रहा हूँ। तब तक इस पर आप बने रहो। तो सबसे पहले मेरा ये वाला साइड आएगा, यहाँ पे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा मेरे को, कलर रेंज मिलने तक, डन। तो ये इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको Ctrl+S, ठीक है, ये पार्ट हो गया। इसके नीचे मेरा ये वाला पार्ट है, Ctrl+V, इसको मैं यहाँ पे चिपका देता हूँ, ये वाला भी पार्ट हो गया मेरा, Ctrl+S, एंड लास्ट में ये वाला भी पार्ट हो गया मेरा, इसको मैं यहाँ पे चिपका देता हूँ। आई थिंक कुछ तो भी गैप आ रही है यहाँ पे, आई थिंक वो फोल्ड वाली गैप है कि क्या, कौन सी गैप है? अच्छा ये टेक्सचर है शायद, ये टेक्सचर को मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ।
डन। इससे क्या आया था, अच्छा ये नीड ही नहीं इसका कुछ। अब ये जो है यहाँ पे मेरा फ्रंट पेज आएगा, ठीक है, यहाँ पे मेरा फ्रंट पेज आएगा। तो इसको डबल क्लिक करता हूँ और कंट्रोल वी दबा देता हूँ, यहाँ पे मेरा ये वाला पेज आएगा। कंट्रोल एस, एंटर मार के कंट्रोल एस। तो गाइज दिस इज़ आवर फाइनल ब्रोशर। थोड़ा बैकग्राउंड इसका डार्क कर लेंगे ताकि अपना ब्रोशर अच्छे से हाईलाइट हो जाए। डन, यस, दिस इज़ द फाइनल ब्रोशर। ये वाइट लाइन इसलिए आ रही क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट क्रीज पार्ट है, मतलब यहाँ से चीज़ें फोल्ड हुई है, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा लैंडस्केप में बना लेता हूँ। डन, चलेगा। इसको फाइल एक्सपोर्ट एज PNG, जो भी है, जो भी फाइल आपको सेव करनी है। डेमो में इसको मैं मॉकअप के नाम से सेव कर लेता हूँ। इसको अब मैं ये मॉकअप वाली फाइल AI में डाल देता हूँ फाइनली। सो यस गाइस, दिस इज़ इट। हमने फाइनली सक्सेसफुली जो अपना ये ब्रोशर था, इसको अंडू कर लूँ थोड़ा, जो अपना ये ब्रोशर था उसको अपन ने रीडिज़ाइन करके ये बना दिया, ठीक है। ये ब्रोशर को हमने रीडिज़ाइन करके ये बना लिया। तो सी, यू कैन सी द डिफरेंस। ये ब्रोशर क्या था और हमने क्या बना दिया। सो योर प्रिंसिपल विल मेक यू टू अर्न 4 टाइम्स ज़्यादा। अगर देखो ये ब्रोशर का कॉस्ट हार्डली 1000 रुपीज़ लगेगा, बट ये ब्रोशर का कॉस्ट मैं आराम से 2 या 3 हज़ार रुपये ले सकता हूँ मार्केट में, क्योंकि वैसे क्वालिटी दिया है अपन ने उनको, ठीक है। गाइज, बाय बाय, सी यू, टेक केयर। मिलते हैं कल 7 बजे।